हे फ्रेंड्स, किस तरह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट लिया जा सकता है और ये बेनिफिट लेने का प्रोसेस क्या है, चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। माई सेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 29 दिसंबर 2022 में एक ट्रेड एग्रीमेंट एनफोर्स किया गया, जिसको नाम दिया गया इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA, यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये ट्रेड एग्रीमेंट के डिटेल हमने पिछले वीडियो के अंदर देखे कि किस तरह से इस एग्रीमेंट से हमारे साथ इंडिया के अलग अलग सेक्टर का ग्रोथ हो सकता है, जहां पे हम हमारी प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री या तो कम ड्यूटी में ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेच सकते हैं। हालांकि हमने ये भी देखा था कि ऑलमोस्ट प्रोडक्ट के ऊपर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ड्यूटी को फ्री कर दिया है। तो ऐसे केस में इसका बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है, या तो ये ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट्स को अल्टीमेटली बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको स्टडी कैसे कर सकते हैं। आज का वीडियो हमारा उसी टॉपिक पे रहेगा कि ये एग्रीमेंट को पढ़ते कहां से है, ये एग्रीमेंट को पढ़ते कैसे है और इसके बेनिफिट्स अगर आप रियल टाइम एक्सपोर्ट में या तो इंपोर्ट में लेना चाहते हैं तो ये आप कैसे ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एग्रीमेंट को पढ़ा कैसे जाता है। दोस्तों, इंडिया के जितने भी एग्रीमेंट्स दुनिया के कोई भी कंट्री के साथ हुए हैं, उन सब एग्रीमेंट का डिटेल्स आपको commerce.government.in की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहां पे आपको जो टॉप टैब दी हुई है उसमें से इंटरनेशनल ट्रेड वाली टैब जो है उनको आप प्रेस करेंगे। जैसे आप इंटरनेशनल ट्रेड वाली टैब में जाएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा ट्रेड एग्रीमेंट, और जब आप ट्रेड एग्रीमेंट को क्लिक करेंगे तो आपको इंडिया के जितने कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है उन सब का डिटेल अवेलेबल हो जाएगा। और इस लिस्ट में आप सबसे टॉप पे देखिए जहां पे लिखा हुआ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA, यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो दोस्तों, ये वो एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्स किया गया 29 दिसंबर 2022 को, यानी कि ये एग्रीमेंट 29 दिसंबर 2022 से लागू हो चुका है। और इसके बाद जो भी कंसाइनमेंट आप इस एग्रीमेंट के अंडर करेंगे तो उसमें आपको गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स इसमें प्रदर्शित किए गए हैं वो मिलने पात्र हैं। तो चलिए इसको कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। दोस्तों, जब आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA को क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग अलग जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे, और इस टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपको एंटर होना है एनेक्स्ड 2A में, जहां पे पहला जो एनेक्स्ड 2A दिया है वो टैरिफ शेड्यूल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए है, एंड उसके अलावा दूसरा जो एनेक्स्ड 2A दिया गया है वो टैरिफ शेड्यूल ऑफ इंडिया के लिए है। दोस्तों, ये टेबल के अंदर जहां पे एनेक्स्ड 2A में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो स्केड्यूल दिए गए हैं, वो स्केड्यूल का मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली जब आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं या तो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो उस वक्त ये ड्यूटीज एप्लीकेबल की जाएगी। चलिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं टेबल जिसके अंदर स्केड्यूल फॉर द ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। जब आप ये टैब को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगी। दोस्तों, ये जो PDF आप देख रहे हैं उस PDF के अंदर वो सारे HS कोड मेंशंस है जो कि ऑस्ट्रेलियन कस्टम के द्वारा नोटिफाइड है। आप देखिए, ये जितने भी HS कोड के सामने आपको कुछ परसेंटेज दिए हैं वो ड्यूटी है जो कि 29 दिसंबर 2022 के बाद अगर आप इंडिया से उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके कंसाइनमेंट के ऊपर ये ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर लगेगी। इसका मतलब अगर मान लीजिए आपने से इसमें जो पहली प्रोडक्ट दी है जिसका HS कोड है 01012100, जो कि प्योर ब्रीडिंग एनिमल्स है, और उसके बाजू में देखिए द ड्यूटी इज गिवन 0%, और इसका मतलब होता है अगर 29 के बाद आप ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 0 काउंट की जाएगी इस एग्रीमेंट के अंडर। दोस्तों, अब इसके बाजू में जो एक और कॉलम दिया है जिसके ऊपर लिखा है स्टेजिंग कैटेगरी, और ये स्टेजिंग कैटेगरी में आपको दो अलग अलग वर्ड मिलेंगे, एक है A और दूसरा है B5। अब इसको बराबर समझिए।
ए का मतलब होता है कि वो ड्यूटी अल्टीमेटली जिस दिन ये एग्रीमेंट एनफोर्स हुए उसी दिन से जीरो कर दी गई है। माने अब से आप इंडिया से वो प्रोडक्ट को एग्रीमेंट के अंडर एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें स्टेजिंग कैटेगरी ए है, तो वो प्रोडक्ट पे ऑस्ट्रेलिया कोई भी ड्यूटी नहीं लगाएगा। और ऐसी तकरीबन 96.5% कैटेगरी की प्रोडक्ट्स है जिसमें स्टेजिंग कैटेगरी में ए दिया गया है। मतलब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया 29 दिसंबर 2022 के बाद इस एग्रीमेंट के तहत कोई ड्यूटी नहीं लगाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम डिकोड करें B5 कैटेगरी को, तो ये वो कैटेगरी है जहां पे आपके 5 साल के अंदर जो आपकी ड्यूटी आज ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट लगा रही है उसको स्टेजिंग कैटेगरी के हिसाब से कम किया जाएगा। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई प्रोडक्ट के ऊपर 5% ड्यूटी एप्लीकेबल है और वो स्टेजिंग कैटेगरी B5 में आता है, तो इसका मतलब आने वाले 5 सालों में ऑस्ट्रेलिया ये जो ड्यूटी 5% है उसको धीरे धीरे 4, 3, 2, 1 और 0 करेगा। यानी कि 5 सालों के अंदर अल्टीमेटली ड्यूटी को डिवाइड साइमल्टेनियसली करके 0 तक पहुंचाया जाएगा। एंड इस तरह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये 2 स्टेजिंग के अंदर हमारी जो ड्यूटीज है उनको कम किया है। बट द ब्यूटीफुल थिंग इज दैट कि 96.5% जो कैटेगरीज है वो ए स्टेजिंग में है जिनके ऊपर ड्यूटी आज से ही ऑलरेडी माफ है, जबकि बाकी की कैटेगरी में आने वाले 5 सालों में ड्यूटी को 0 कर दिया जाएगा। तो ये बात दोस्तों हमने की ऑस्ट्रेलिया के टैरिफ के बारे में जो कि इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। चलिए हम वापस आते हैं और अब हम ओपन करते हैं स्केड्यूल टैरिफ ऑफ इंडिया। अब जब ये आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होती है जिसके अंदर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया से आप इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो ड्यूटी के बेनिफिट्स देती है उनकी डिटेल्स है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो इंडियन कस्टम HS कोड्स हैं जो कि आप ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं और उस वक्त जो ड्यूटीज एप्लीकेबल की जाती है उनकी डिटेल्स दी गई है। उसके बाजू की जो कॉलम है जिसमें लिखा है कस्टम इफेक्टिव रेट्स, ये वो रेट है जो आज इंडिया के अंदर ऑलरेडी बेसिक कस्टम ड्यूटी के तौर पे लगते हैं। उसके बाद AIDC यानी कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चरल सेस, जो कि बहुत सारी प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट करते हैं तो उस वक्त लगता है, तो उसका टेबल भी आपको दिया है। उसके साथ साथ नंबर ऑफ ईयर इन विच ड्यूटी विल बी एलिमिनेटेड और रिड्यूस, कितने सालों में इस प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी या तो 0 हो जाएगी या तो एलिमिनेट की जाएगी। एंड उसके अलावा जो आपको लास्ट सेकेंड कॉलम दिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें जो अलग अलग आपको डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें पहला है ड्यूटी एलिमिनेशन। अगर कोई भी प्रोडक्ट के पीछे ई लिखा है तो इसका मतलब इसका ड्यूटी एलिमिनेशन 29 दिसंबर 2022 से लागू हो गया। अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के पीछे आर लिखा है तो इसका मतलब इसके अंदर ड्यूटी का रिडक्शन आने वाले सालों में धीरे धीरे किया जाएगा। उसके बाद आप देखिए TRQ लिखा है जिसका मतलब होता है टैरिफ कोटा। अब ये टैरिफ कोटा का मतलब ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोडक्ट के अंदर टैरिफ कोटा फिक्स किया है। जब तक आप वो कोटा के अंदर यानी कि वो क्वांटिटी के अंदर गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तब तक ड्यूटी आपको माफ मिलेगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही कोटा का एक क्वांटिटी बंद हो जाएगा या तो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका ड्यूटी जो एज इट इज था वो एप्लीकेबल हो जाएगा। देन आफ्टर अदर कंडीशन यानी कि सी, अगर किसी जगह पे E+C लिखा है तो यहाँ पे ड्यूटी एलिमिनेशन तो है ही, लेकिन कुछ कंडीशन के अंडर, जिसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे। एंड साथ में जहां पे एक्सक्लूजन लिस्ट यानी कि EL दिया है उसका मतलब ये प्रोडक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यूटी फ्री का जो बेनिफिट्स है उसको नहीं दिया है, मतलब ये प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री के बेनिफिट्स में एक्सक्लूजन है, बाद है, तो उस पर आपको ड्यूटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड अब लास्ट कॉलम में देखिए वहां पे लिखा है कंडीशन ऑफ लिबरलाइजेशन ड्यूटी रिडक्शन ऑफ अदर कंडीशन। तो इन दैट केस अल्टीमेटली अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई कंडीशन एप्लीकेबल है एक्सक्लूजन लिस्ट के अलावा या तो रिडक्शन के अलावा भी, तो वो आपको सेपरेटली दिया होगा। चलिए अब इसका हम एक एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं EL यानी कि एक्सक्लूजन लिस्ट का। दोस्तों आप इस लिस्ट में देखिए एक HSO दिया है 1012100
और उसमें आप आगे जाते हैं तो आपको मिलता है EL, और EL का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट एक्सक्लूजन लिस्ट में है, इसके ऊपर कोई भी तरह का ड्यूटी बेनिफिट्स इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए, और देखिए आप एक HS कोड चेक करिए 2044300, जो कि बोनलेस मीट का है, जहां पे शीप एंड गोट ये दोनों का जो मीट है उसके अंतर्गत ये HS कोड दिया है। आप देखिए आगे इसी रो में आपको दिया है EIF, यानी कि इसके अंदर आपका जो भी ड्यूटी है उसको इफेक्टिवली एलिमिनेट किया गया है, पर E+C कंडीशन में, मतलब एलिमिनेशन तो है, ड्यूटी 0 हो जाएगा बट विथ सम कंडीशन, और कंडीशन आपको लास्ट कॉलम में दी है, और कंडीशन ये है कि अगर ये मीट शिप का है तो, अगर गोट का है तो इसमें आपको कोई भी तरह की ड्यूटी एलिमिनेशन नहीं है। एंड सो आप एग्जाम्पल नंबर 2 में किस तरह से E+C कंडीशन के साथ पढ़ सकते हैं ये हमने देखा। चलिए अब हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जहां पे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर E दिया हुआ है तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर एलिमिनेशन ऑफ द ड्यूटी डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि एक HS कोड हम लेते हैं 12119014, जो कि नीम सीड का एग्जाम्पल है, और ये नीम सीड का जो HS कोड है उसमें आपको ड्यूटी दिया है 15%, और ये 7 साल के लिए एप्लीकेबल है एलिमिनेशन लिस्ट में। मतलब आने वाले 7 साल तक अगर नीम सीड को आप इंडिया में इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो इसके ऊपर ड्यूटी का 100% एलिमिनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसमें कोई भी तरह की कंडीशन नहीं है। मतलब विदाउट एनी कंडीशन यू कैन इंपोर्ट दिस प्रोडक्ट अंडर दिस एग्रीमेंट विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ द ड्यूटीज। तो दोस्तों ये था किस तरह से हम किसी भी एग्रीमेंट को पढ़ सकते हैं। अब देखिए एग्रीमेंट के अंदर जो भी प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको दी जाती है और उसमें जो भी एक्सक्लूजन दिया जाता है उन सब की डिटेल्स एकदम इफेक्टिव होती है। अगर आप इसको प्रॉपरली पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट के अंदर एक्सक्लूजन है, कौन कौन सी प्रोडक्ट के अंदर एलिमिनेशन है, और कौन कौन सी प्रोडक्ट टैरिफ कोटा के अंदर अवेलेबल है। अगर वो विद कंडीशंस है तो उसका भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो माय फ्रेंड, आप इस लेवल पे अगर स्टडी करते हैं तो यू विल आइडेंटिफाई कि ऐसी कौन सी कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप काम करके इफेक्टिवली इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस एग्रीमेंट के अंडर एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। अब अगर इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बाकी के टेबल्स के अंदर डिटेल्स दी गई है, प्लीज आप एक बार उसको चेक करिए एंड यू विल फाइंड आउट दैट कि अल्टीमेटली एग्रीमेंट के अंदर किस तरह के क्लोजेस को रखा गया है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आगे बढ़िए, इसको स्टडी करिए एंड फाइंड करिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी कैटेगरी में हम प्रोडक्ट के बेनिफिट्स ले सकते हैं एक्सपोर्ट करके, और अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मार्केट है तो उसमें हमारा शेयर जो है एक्सपोर्ट का वो बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पार्ट 2 को समझते हैं कि ये एग्रीमेंट को कैसे पढ़ते हैं वो तो हमने देख लिया, लेकिन इस एग्रीमेंट का बेनिफिट कैसे लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं कोई प्रोडक्ट को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भेजता हूं तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर है, इसलिए मुझे इसका ड्यूटी फ्री करना है। तो बड़ा ऑब्वियस उसका भी एक मेथड होगा, और उस मेथड को हम समझते हैं कि किस तरह से आप इस एग्रीमेंट के अंडर अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जो ड्यूटी है उनको एलिमिनेट करवा सकते हैं, और ये पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर अगर आपको ड्यूटी एलिमिनेशन का बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बट प्रेफरेंशियल, यानी कि प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। आपको पता होगा कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के बिजनेस में है तो, बिकॉज हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ये आपको प्रोड्यूस करना जरूरी है। पर जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर किसी बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें हमारा जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है ये हमें प्रेफरेंशियल चाहिए, यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो तैयार हुआ है उस ECTA के अंडर हमारा प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट्स यानी कि प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन तैयार होता है। तो दोस्तों, ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैसे निकालते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो गवर्नमेंट ने बहुत ईजी कर दी है। दोस्तों, पैंडेमिक के बाद अल्टीमेटली सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेबसाइट तैयार की है जिसका नाम है coo.dgft.government.in।
आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एक्सपोर्टर रजिस्टर एंड लॉगिन दिखेगा। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको अपना आईडी पासवर्ड जो है वो लॉगिन होने के लिए चाहिए। अब ये आईडी पासवर्ड अगर आपके पास है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये आपको जनरेट करना होगा। और वो जनरेट करने के लिए आप ऊपर टॉप कॉर्नर में देखिए रजिस्टर योरसेल्फ थ्रू द रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको दिया है। तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है उसका पूरा डिटेल जो है वो आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया है, जहां पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज करके आप अपने आप को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एक बार आप आईडी पासवर्ड के थ्रू अपने आप को लॉग इन करेंगे तो उसमें आपको एक और टैब दिखेगा जहां पे लिखा है मेक न्यू एप्लीकेशन। आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास एक और ऑप्शन खुलता है जिसके अंदर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द COO स्कीम। और इसके अंदर आपको जितनी भी डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। माय फ्रेंड, आप देखिए उसमें ऊपर एक जगह पे लिखा हुआ है प्रेफरेंशियल स्कीम। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो उसमें आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA लिखा मिलेगा। आप उसको क्लिक कर दीजिए जिससे कि आप ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो निकाल रहे हैं वो प्रेफरेंशियल निकाल रहे हैं, ये यहां से साबित होगा। और फिर नीचे दी गई जो डिटेल्स है जिसमें आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिलेक्ट करने के बाद अपनी लिस्ट डाउन करना है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ETA को, एंड अपना जो भी डिटेल्स है वो फिलअप करना है, जिसमें आपके कंसाइनमेंट की रिगार्डिंग पूरा डिटेल्स और उसके साथ साथ जो बाकी की डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपसे यहाँ पे मांगी गई है। जैसे आप ये सारी डिटेल को फिलअप करते हैं तो एक कुछ नॉर्मल फीस आपको पे करनी होती है प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए, और जैसे आप ये पे करते हैं अल्टीमेटली आपके सामने आपका प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आप इंडिया से किसी प्रोडक्ट को ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं और आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल चाहिए बिकॉज यू वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ड्यूटी फ्री करवाना चाहते हैं, इसलिए उसी तरह से जब आप कोई प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट करते हो ऑस्ट्रेलिया से तो आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपके ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्टर से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जब होगा तभी आपको ड्यूटी फ्री का बेनिफिट्स मिलेगा। और ये बात तय है कि ड्यूटी फ्री का बेनिफिट तो ही मिलता है जो आपका प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एग्रीमेंट के अंडर अवेलेबल होगा। माय फ्रेंड, ये जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन तैयार करते हैं उनका डिटेल्स हमारे शिपिंग बिल में भी मेंशन होना चाहिए, और इसलिए हम शिपिंग बिल को जब फाइलिंग करते हैं तो उसमें भी हम ये डिटेल डालते हैं कि यस वी वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और यहाँ पे जब आप ये प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं तो अल्टीमेटली जो ड्यूटी फ्री का बेनिफिट्स है वो आपको कस्टम की अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सो दोस्तों, अगर ये नॉलेज आपके पास है तो आप डेफिनेटली ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को यूज करके आपके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनके बेनिफिट ले सकते हैं, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट को लेके अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे सो मैं ये फर्मली बोल सकता हूं कि आप अपने कॉम्पिटिटर को मात दे सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी में इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे और वीडियोस को कनेक्ट कर सकते हैं जहां पे हमने छोटी छोटी बातों को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। दोस्तों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रिगार्डिंग ऐसी ही सच्ची इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे कनेक्ट करिए। हमारी चैनल का नाम है अमित मुलानी एंड टीम। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।